दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, उन प्रश्नों का जवाब एक एक करके देंगे। इस वीडियो में विषयवार पदों की संख्या, सिलेबस, परीक्षा पैटर्न, चयन प्रक्रिया के बारे में सारी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। इसके साथ ही बहुत से लोग कन्फ्यूज हैं कि एलटी ग्रेड क्या होता है, टीजीटी ही है या अलग है। तो ये भी जानकारी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा ताकि आप समझ पाएँ और टीजीटी और एलटी ग्रेड में अंतर समझ पाएँ। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखा करिए और कोई भी क्वेरी हो आप लोग तो कमेंट बॉक्स में पूछा करिए, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर सारी सूचनाएं हम आपको देते रहते हैं और वहाँ पर कमेंट करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आप सभी के लिए एक विशेष सूचना। देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आप लोगों को चाहिए होगी टेस्ट सीरीज। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में बहुत सारी खासियत होती है, जैसे कि यहाँ पर आपका जो पेपर देने के बाद एनालिसिस करना होता है बहुत आसान हो जाता है। तो मैं सभी को यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग हमेशा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ही लीजिए। तो टेक्स्ट बुक की तरफ से यहाँ पर एक सेल चल रही है इस समय, फ्यूचर ऑफिसर सेल। ठीक है, इस सेल में आपको जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत ही सस्ते दाम पर मिल जाएगी। नॉर्मली टेस्ट सीरीज महंगी होती है तो वो लोग नहीं ले पाते हैं। तो अगर आपका बजट कम है तो यहाँ पर आप टेक्स्ट बुक का ईयरली पास, ठीक है, पास प्रो पास लेंगे तो मात्र 571 रुपये में मिल जाएगा। और अगर टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स प्लान लेंगे तो 703 रुपये में मिल जाएगा पूरे 1 साल के लिए। ठीक है, इसमें आप अगर हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं AB12 यानी AB12 अगर इस्तेमाल करेंगे कूपन कोड बाई करते समय, तो यहाँ पर आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी ये ऑफ़र चल रहा है आप सभी के लिए जो हमारे चैनल के सिलेक्टेड यूजर्स हैं। ठीक है, जो हमारे चैनल के थ्रू जाएंगे और ये कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मैंने दे दिया है, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो पाए और आप एक सीट पक्की कर पाएँ। अब दोस्तों वीडियो में वापस आते हैं और अब यहाँ पर बात कर लेते हैं विषयवार पदों की संख्या को लेकर के। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड की अभी केवल शॉर्ट नोटिस जारी हुई है। ठीक है, और शॉर्ट नोटिस में पदों की संख्या आप लोग जानते हैं पुरुष और महिला के बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पर विषयवार पद अभी उपलब्ध नहीं है। ये देखिए, कल 15 जुलाई को यह नोटिस जारी हुई है, शॉर्ट नोटिस है। लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर भी ये नोटिस मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर पदों की संख्या के बारे में साफ तौर पर बताया गया है कि कुल पदों की संख्या 7466 है, जिसमें पुरुष वर्ग के 4860 पद है और महिला वर्ग के 2525 पद हैं। दिव्यांग जन विभाग के अंतर्गत 81 पद हैं। ठीक है, तो पदों की संख्या अभी आपके सामने इतनी ही है। बहुत सारी वेबसाइट पर अलग अलग सूचनाएं दी जा रही हैं, विषयवार पद बताए जा रहे हैं, वो सब फेक है। मेरे पास भी घूमते घूमते ये स्क्रीनशॉट आया, जिसमें यहाँ पर देखिए पूरा विषयवार पदों की संख्या बताई गई है, हर विषय के पदों की संख्या यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो ये जो भी सूचनाएं आपको अलग अलग वेबसाइट पर मिल रही हैं ये सब फेक हैं, ये सिर्फ एक अनुमान हो सकता है, रियल पदों की संख्या नहीं है। तो मैं कहूँगा आप लोग इतना परेशान ना होइए, रियल पदों की संख्या आपको 28 जुलाई को पता चल जाएगी। उससे पहले जो भी सूचनाएं आपको पदों की संख्या के बारे में आ रहे हैं उस पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। अब बहुत से लोग यहाँ पर सिलेबस के बारे में पूछ रहे हैं कि सिलेबस क्या रहेगा, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा और चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो इन तीनों को मैं आपको एक साथ ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो सिलेबस देखिए, यहाँ पर अगर ऑफिशियल सिलेबस की बात करें तो अभी ऑफिशियल सिलेबस बताया नहीं गया कि क्या होगा, लेकिन हम लोग एक्सपेक्टेड अगर सिलेबस की बात करें तो उसको हम अभी बता सकते हैं। परीक्षा पैटर्न यहाँ पर आपका, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि इस बार प्री और मेंस लागू होगा। तो प्री आपका एग्ज़ाम होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सिर्फ इसको आपको क्वालिफाई करना है। इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, यानी सिलेक्शन में नंबर का कोई रोल नहीं होगा। सिर्फ आपको प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके मेंस में जाने के लिए ये परीक्षा पास करनी है। ठीक है, प्रीलिम्स परीक्षा 100% जो है वो बहुविकल्पी होगी और प्रीलिम्स परीक्षा में आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे प्लस जीएस भी आएगा। ठीक है, अब कितना कितना वेटेज रहेगा सब्जेक्ट का, कितना वेटेज रहेगा जीएस का, ये अभी चीज़ें क्लियर नहीं है।
ठीक है। लेकिन ये बात समझ लीजिए सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा रहेगा और जीएस का वेटेज कम रहेगा। जैसे कि पिछली बार एलटी गेट में आपने देखा होगा कि जीएस मात्र 30 नंबर का था, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब अगर आप जीएस को पढ़ना चाहते हो तो ये चीज़ें क्लियर हैं। जीएस का जो सिलेबस है लोक सेवा आयोग की सभी भर्तियों में सेम रहता है। तो जीएस को सिलेबस को आप लोग जो है यूपीपीएससी की किसी भी भर्ती से कंपेयर करके चेक कर सकते हैं। बाकी मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप जीएस का सिलेबस हमारी वेबसाइट governmentjobcenters.com से देख सकते हैं। परीक्षा पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो परीक्षा पैटर्न मैंने आपको बताया, प्री आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव होगा, जो मेंस होगा उसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है कि ये ऑब्जेक्टिव होगा कि डिस्क्रिप्टिव होगा, वो आपको 28 तारीख को पता चलेगा। चयन प्रक्रिया मैंने आपको बता ही दिया कि चयन प्रक्रिया में केवल मेंस के नंबर जोड़े जाएंगे, प्री के नंबर नहीं जुड़ेंगे। कोई भी इंटरव्यू यहाँ पर आपका नहीं होना है, सिर्फ इन्हीं 2 एग्ज़ाम के बेस पर आपकी भर्ती होनी है, ठीक है। तो आप जो है अच्छे से तैयारी करिए, समय ज़्यादा नहीं मिलेगा, तैयारी में लग जाइए, ठीक है। जीएस का सिलेबस मैंने बताया वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस अभी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो भी आप टीजीटी वगैरह में पढ़ रहे होंगे वो सारा एलटी में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो उसी को आप फोकस करिए, सब्जेक्ट को फोकस करिए, जीएस का सिलेबस देख लीजिए, उसको फोकस करिए। 28 तारीख का वेट करिए, 28 तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ क्या सिलेबस रहेगा, क्या पदों की संख्या रहेगी, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, जो लोग कन्फ्यूज थे कि एलटी ग्रेड क्या है, टीजीटी क्या है, तो आपको बता दूँ उत्तर प्रदेश में 2 प्रकार से विद्यालय चलते हैं। पहला होता है एडेड माध्यमिक विद्यालय, दूसरा होता है गवर्नमेंट विद्यालय, ठीक है। एडेड विद्यालयों में आती है टीजीटी की भर्ती और पीजीटी की भर्ती, ठीक है। और जीआईसी जो राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं वहाँ पर आती है एलटी ग्रेड की भर्ती और जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती। दोनों में पेमेंट सेम रहता है, पेमेंट सरकार द्वारा ही मिलता है, लेकिन बस मैनेजमेंट में थोड़ा सा अंतर है। एडेड विद्यालयों में जो विद्यालय होता है, यानी जो ज़मीन होती, बिल्डिंग होती है, वो 3rd पर्सन की होती है, एक प्राइवेट इंसान की है, प्राइवेट जो है संस्था की होती है, सैलरी केवल गवर्नमेंट देती है, ठीक है। और एडेड विद्यालय में पूरा कंट्रोल मैनेजर का होता है, मैनेजर ही आपका सब कुछ है। लेकिन जो जीआईसी विद्यालय होते हैं पूरी तरीके से गवर्नमेंट के विद्यालय होते हैं, इसमें सब कुछ गवर्नमेंट का ही होता है, पूरा राज्य कर्मचारी आप काउंट किए जाएंगे अगर आप जीआईसी में जाएंगे। मैनेजर यहाँ पर नहीं होता, मैनेजर का कोई रोल नहीं होता है। ज़िले के अंदर जो डीआईएस होता है वही आपका मुख्य अधिकारी होता है। तो ये दोनों में अंतर है। तो फिलहाल ये जो भर्तियाँ आई हुई हैं वो प्योर जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वहाँ पर भर्तियाँ आई हुई हैं। इस वजह में थंबनेल में यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ है कि राजकीय इंटर कॉलेजों में ये भर्तियाँ हो रही हैं। एलटी ग्रेड यानी टीजीटी की समकक्ष होता है। पेमेंट आपका सेम 4600 ग्रेड पे का रहेगा। यहाँ पर स्टार्टिंग वेतन 70,000 के ऊपर आपका बनेगा, ठीक है। बाकी एक सैलरी का मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। सैलरी का वीडियो देखना चाहें कितना कितना बनता है तो सैलरी का वीडियो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बाकी मैं लिंक कर दूँगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी हो गई, किसी भी प्रकार से कन्फ्यूज ना होइए। लोक सेवा आयोग की भर्ती है और बहुत अच्छी भर्ती है। प्रमोशन भी आपका यहाँ पर होता है, ट्रांसफ़र भी होता रहता है, सारी चीज़ें बहुत आसान है यहाँ पर। लेकिन एडेड विद्यालयों में काफ़ी समस्याएँ आती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।